अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ की। आज मेरा मूड हो रहा था खाने का, तो फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 4 चम्मच जो है वो मैदे के। ये मैंने 4 चम्मच मैदे के ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैं ऐड करूँगी अब जो है ब्रेड क्रम के भी 4 चम्मच मैं ऐड करूँगी इसमें। दो, 3 और ये 4, ठीक है। इसके अलावा जो मैं ऐड करूँगी बेसन के 2 चम्मच, और कॉर्नफ्लोर के 4 चम्मच ऐड करूँगी। मेरे पास रफान का है। एक चम्मच, इसके अलावा नमक ऐड करूँगी 1/2 चम्मच, और अमचूर पाउडर ऐड करूँगी 1/4। आप छोटा चम्मच हो तो वो एक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बड़ा चम्मच है तो मैं इसका 1/4 ले रही हूँ। ये अमचूर पाउडर है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं ऐड करूँगी वो है धनिया पाउडर। 1 चम्मच ये धनिया पाउडर है। यही वाला 1/2 चम्मच ज़ीरा लूँगी कुटा हुआ। इसके अलावा एक छोटा चम्मच ब्लैक पेपर का लूँगी, यानी काली मिर्च का। ब्लैक पेपर ले रही हूँ, काली मिर्च 1 चम्मच, ठीक है। इसके अलावा जो ऐड करूँगी वो है अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ठीक है। ये 2 चम्मच है। बाकी 1/2 चम्मच जो है वो मैं सिरका ऐड करूँगी। उसके अलावा चिली सॉस का 1 से 2 चम्मच चिली सॉस के, और 1 से 2 चम्मच ही सोया सॉस के डालूँगी, ठीक है। ये मैंने इसमें ले लिया है सिरका। 2 चम्मच चिली सॉस के लूँगी, और 2 ही चम्मच चिली सॉस के। एक, और 2। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें आलू जो है वो हमारे कटे हुए ऐड कर लेंगे। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। फ्रेंच फ्राइज़ के लिए मैंने आलू जो है वो हाथ से कट किए हैं। आपके पास अगर मशीन अवेलेबल है तो आप उसमें भी निकाल सकते हैं। और अब मैं इसे इसमें ऐड कर रही हूँ, इस मिक्सचर में। और मैं इसे हाथ से ही मिक्स कर लूँगी। मैंने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है आलू के साथ। अब इसे मैं 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसे फ्राई कर लूँगी। आप इसे फ्रीज़र नहीं करेंगे, जस्ट ऐसे ही 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे आलू जो है वो मसाला अच्छे से पिक कर ले। चलें मिलते हैं 20 मिनट के बाद। हमारे मैरिनेट हो गए होंगे अच्छे से। अब
मैं इन मैरिनेट हुए हुए आलूओं को डीप फ्राई कर लूँगी। ठीक है, मैंने पहले ही तेल जो है वो गरम करने के लिए रख दिया था हल्की हल्की आंच पर। हम एक डालकर देखते हैं कि तेल जो है वो हमारा गरम हो गया है या नहीं हुआ है। हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं इसमें आलू जो है वो डाल दूँगी। आप चाहे तो इसी तरीके से भी बना सकते हैं और चाहें तो आप आलूओं को जो है कट करने के बाद एक उबाल भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उबाल मत दीजिएगा। 1 या 2 उबाल देकर ही आलूओं को निकाल लीजिएगा। फिर अच्छे से खुश्क करने के बाद जो है वो मैरिनेट कीजिएगा। अदरवाइज़ आप जो है अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप भले उबालिएगा मत, इसी तरीके से पका लीजिएगा। इसी तरीके से भी बहुत अच्छे बनेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। फ्राइज़ जो है वो मेरे रेडी हो गए हैं, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। आप भले इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहते तो आप इसे वाइट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से कड़क ज़्यादा पसंद है तो मैंने इस वजह से कड़क किए हैं। आप इसे केचप के साथ, रायते के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे और किस तरीके के, बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।